हेलो गाइस, जय श्री महाकाल। आज आपसे मन की बात करनी थी। मुझे ये बात करनी है, लड्डू तो स्कूल गया है, अब आएगा। वो बड़ी बेचैनी सी वो स्कूल अब देखिए माँ का दिल कैसा होता है ना, जब बच्चा स्कूल जाता है तो कितना वो लगता है ना। मेरा तो मन उधर ही रहता है। उसने खाया पिया सो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो बोल कर गया है आज मम्मा साबूदाने खिचड़ी बना देना, तो उसके लिए साबूदाने खिचड़ी बनाऊंगी मैं। और आप लोग सब क्या कर रहे हैं बताइए। कुछ नया करने का सोच रही हूँ होम बेकरी खोल लूँ। आप कमेंट करके बताइए ना क्या करना चाहिए घर बैठे, क्योंकि लड्डू छोटा है ना, अभी जॉब तो पॉसिबल नहीं है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, एक बात करनी थी। सपना चौधरी है ना, वो सपना चौधरी डांसर नहीं ब्लॉगर, वो आरोही की मम्मी। देखो उनको ही देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। ऐसे नहीं, उनको ही देखा मैंने, सब कुछ करा। देखो एक फीमेल अपने बच्चों के साथ रह रहे, खुश रह रहे, पर दुनिया उन्हें जीने नहीं दे रही। ये इल्ज़ाम वो इल्ज़ाम, ऐसी वैसी। अरे क्यों? अगर वो इंसिडेंट आपकी बेटी के साथ होता है तो आप क्या करोगे? हर फैमिली अपनी बेटी के सपोर्ट में हर कोई खड़ा हो जाता है, तो बहू के सपोर्ट में भी एक बार होकर तो देखो। बहुत उनको देखती हूँ ना तो मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि आज अकेली लड़की देखो। और उम्र क्या है, क्या एज है उनकी? सही पूछो तो अभी तो उनकी बहुत कम एज है। उसके बाद भी कितना अपनी बच्चियों को लिए कर रही हैं, रात दिन मेहनत अलग कर रही है और लोगों से लड़ अलग रही हैं। सारा मालूम औरत के ज़िम्मे क्यों होता है कि लोगों से भी लड़ना, बच्चों को भी पालना। समाज क्यों नहीं जीने देता है उनको? आज उनके पीछे कितने लोग पड़े हैं। रोज़ ब्लॉग देखती हूँ उनका, पर डे ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि जब वो इतनी सी उम्र में इतना अपने 2 बच्चों को पाल सकते हैं तो मैं तो एक बच्चे को अपने पाल सकती हूँ, है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो किसी के पीछे भी मत पड़ो। क्यों किसी के पीछे पड़ना? इतने बाप कितना परेशान करना, किसी को गलत सलत बोलना। क्यों बोलना? आपको अभी ससुराल का नहीं पता है और आप उन पे ब्लेम कर रहे हो। क्या होता है ससुराल? बहुत बड़ी चीज़ होती है ससुराल। और ससुराल पर बिल्कुल अनजान इंसानों में रहना, उन्हें बहू अपना बनाए। हाँ, आपके बेटे को भेजो आप बहू के मायके, 4 दिन नहीं रह पाएगा और आपकी बहू आएगी। पहली आप सोचोगे अरे भाई मेरे माँ बाप की सेवा करे। क्यों करे सेवा? आप कहीं से नौकर खरीद कर लाए हो क्या? आप उनके माँ बाप से फ़ोन कर एक बात करना उचित नहीं समझते ना। ससुर सास लड़की के माँ बाप से अच्छे रहते हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि कल की लड़की आई है वो आपकी सेवा करेगी? ये बताओ। आप को भी बिल्कुल एक बार बहू को लड़की तो बना कर देखो। अरे लड़की बना कर मत देखो, अनजान बना कर देखो। फिर भी डर लगता है, दिल दहल जाता है मेरा। मैं जब उनका ब्लॉग देखती हूँ कैसे उनके पीछे पड़े हो। जरा सी मासूम बच्चियाँ हैं और उनके आप पीछे पड़े हो। नहीं पड़ना चाहिए। देखो कैसे अपनी बच्चियों को पाल रही हैं, बड़ा कर रही हैं। आज बाप और माँ दोनों बनी हुई हैं। मत पड़ो किसी के इतना पीछे, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। और सब उनका, मैं बोलती हूँ ना, आप लोग सब सपोर्ट करो। और औरत के एक बात इस समाज की समझ में नहीं आती, सारी इज्जत औरतों के ही माथे क्यों बंधी है? आदमी का भी तो कुछ कर्तव्य होता है। पुरुषों को सारी इज्जत जितनी भी औरत की। अब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मेरे पीछे पड़े हुए चेहरा मत दिखाना भैया, ब्लॉग में तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। तो भैया मेरे चेहरे में ही इज्जत क्यों रखिए? शॉर्ट्स कपड़े मत पहनो, इज्जत चली जाएगी। तो भाई कपड़ों में इज्जत औरत की क्यों रखी है आपने? हर चीज़ में औरत। अरे यही पार्ट अगर आप आपके लड़कों को सिखाओ ना कि ये करने से इज्जत जाएगी, वो करने से इज्जत जाएगी, ये काम करने से समाज में नाम छोटा हो जाएगा, तो अपने देश में रेप जैसी घटनाएं शायद बंद हो जाएं। इतने रेप होते हैं। बेटी रात की 9 बजे बाहर चली गई, मतलब तूफान आ गया। तुम्हारी बेटी घूम रही है बाहर, तुम्हारी बेटी ब्लॉग बना रही है, तुम्हारी बेटी ये कर रही है। उनकी माँ बापों का तुम जीना हराम कर देते हो। वही बेटे बियर बार पे दारू खरीदते हैं तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका भी तो वीडियो बनाओ।
क्यों नहीं बनाते हो कि आपका बेटा दारू बियर बार पे घूम रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका बेटा लेट नाइट आ रहा है, तो इज्जत क्यों नहीं जाती? मतलब अपने देश में घूम फिरा कर एक ही बात है कि सारी इज्जत का बिल्कुल औरतों ने ही ठेका ले रखा है। अरे इस छोटी सी सोच से आगे बढ़ो तो अपना इंडिया आगे बढ़ेगा। आज कितने रेप हो रहे देश में, 4 दिन अभी वो अयोध्या में रेप केस हो गया इतनी पावन धरा पे जहाँ रामलला विराजित ने, तो क्यों हुआ? सरकार जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ की जिम्मेदार आप और मैं हैं। किसी का रेप हुआ, लिए मोमबत्ती और भटक रहे हैं, इसे मोमबत्ती लेकर भटकने से क्या होगा? 4 दिन आप भटक दोगे, उन 4 ही दिनों में हज़ारों रेप हो जाएंगे। इससे अच्छा आप स्टैंड लो। आप जितना लड़कियों को दुनिया दबाती है ना, एक बार लड़कों को दबा कर देखो, बोलो ना आप उन्हें कि उनके करने से भी इज्जत जाती है। आज तक मैंने किसी चीज़ में या मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना है कि उस लड़के ने ये करा तो इज्जत चली गई। मतलब सारी चीज़ ले देकर लड़कियों की सिर रहती है। अरे सांस लेने में डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। रात की 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में रूह कांपती है, हाथ पैर कांपते हैं, क्या पता सुरक्षित घर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। बेटियां, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, कहाँ से बेटी पढ़ाओ और कहाँ से बढ़ाओ? पैदा करने से वो बाप दहेज से नहीं डरता है, वो बाप इज्जत से डरता है। मेरी तो रूह कांपती है, बेटी के नाम सोचती हूँ तो रूह कांपती है कि सक्षम लोगों का तो कुछ नहीं होता। आज तक बताइए आप किस सक्षम लड़की का रेप हुआ, किसी नेता की लड़की का रेप हुआ, किसी MLA की लड़की का रेप हुआ? रेप अपनी लड़कियों का होता है, मिडिल क्लास फैमिली का रेप होता है। क्यों? यहाँ सुधार लाओ आप। दिल दहल जाता है। आज अयोध्या कांड का वीडियो देखा तो दिल दहल गया, शब्द ही नहीं मेरे पास, क्या बोलूँ मैं। अपन तो बड़े पीछे लड़कियों के बस विरोध करने में, वो ब्लॉग बना रही है तो वो ये कर रही है। अरे जो मुद्दा है उसके पीछे आवाज़ उठाओ। सेलिब्रिटी बाहर आकर बेल्कनी में से हाथ हिला देते हैं तो आप करोड़ों व्यू से लाइक कर देते हो। एक जो सक्षम नहीं है उसका हाथ पकड़ कर देखो, गलती अपनों में। अरे प्रेमानंद जी का विरोध कर रहे हो आप लोग, शर्म आनी चाहिए आपको। जिनको देख कर लाखों करोड़ों दुनिया सुधर रही है, आप उनका विरोध कर रहे हो। साक्षात भगवान का विरोध कर रहे हो आप। ओके गाइस, जय श्री महाकाल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय।